सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 9 पर दिए पाठ 2 छींकने वाला वृक्ष को पढ़ेंगे। यह पाठ आपको 5 अप्रैल 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 छींकने वाला वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 9 निकाल कर रख लें। साथ ही अपनी हिंदी की साहित्य की अभ्यास पुस्तिका भी रख लें। मैं पाठ के बीच में से आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप उन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्नोत्तर लिखने के लिए पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना व समझना अति आवश्यक है। बच्चों, हमारे चारों ओर का वातावरण वृक्षों से घिरा हुआ है। ये पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते हैं। पेड़ पौधे और हम सब स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें अपने आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सब और पेड़ पौधे भी बीमार हो सकते हैं। अब हम एक छींकने वाले वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। एक वृक्ष जो विचित्र था, ढीला ढाला सा, छींकता ही रहता था। उस पर पक्षी भी बसेरा नहीं करते थे। वृक्ष की दशा दयनीय थी। इसका कारण यह था कि उसके आसपास बहुत कचरा और बदबू वाला पानी इकट्ठा हो गया था, परंतु पहले ऐसा नहीं था। यह वृक्ष हरा भरा था, स्वस्थ था। इस पर पक्षियों, गिलहरियों व अन्य जीवों का बसेरा था। वृक्ष पर लगे मीठे फलों को लोग बड़े चाव से खाते थे। बच्चे इसकी शीतल छाया में खेला करते थे। बच्चों की किलकारियों से वृक्ष भी बहुत प्रसन्न रहता था। एक दिन सब बदल गया। वृक्ष के पीछे एक ऊंची सड़क पर नाला बना दिया गया था। उस नाले में गांव के घरों का कचरा और गंदा पानी बहने लगा। वह गंदा पानी पेड़ पर गिरता रहता था। लगातार गंदा पानी गिरने से पेड़ के पत्ते सड़ने लगे। तने की छाल चिपचिपी हो गई। काई भी जम गई। पक्षियों ने भी वृक्ष को वीरान कर दिया। बच्चे भी खेलने नहीं आते थे। यूं तो वृक्षों में वातावरण को शुद्ध करने की शक्ति होती है, किंतु निरंतर गंदे पानी के रिसाव के कारण वृक्ष की शक्ति क्षीण हो गई। वह बीमार हो गया।
आखिरकार वृक्षों में भी तो जीवन होता है, उन्हें भी तो सुख दुख का एहसास होता है। असहनीय दुर्गंध के बीच खड़ा वह चीखता ही रहता था। सबसे परेशानी की बात तो यह थी कि अकेलापन उससे सहन नहीं हो रहा था। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से वृक्षों को भी हमारी आवश्यकता होती है। इसी तरह से वृक्ष हमारे जीवनदाता होते हैं। वे हमें ऑक्सीजन देकर जीवन प्रदान करते हैं। यदि हम अपने हाथों के स्पर्श से बातें करते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं तो वे जल्दी बढ़ते हैं और हरे भरे होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। बच्चों, आशा है आपने यहाँ तक पाठ को ध्यान से सुना एवं समझा होगा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आप सभी 3 मिनट का अंतराल लेंगे तथा इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न क, वृक्ष क्यों छींकता रहता था? प्रश्न ख, वृक्ष पर किस किस का बसेरा था? प्रश्न ग, वृक्षों में कौन सी शक्ति होती है? प्रश्न घ, बच्चों की किस बात से वृक्ष प्रसन्न रहता था? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर क, वृक्ष के आसपास बहुत कचरा व गंदा पानी इकट्ठा हो गया था। उसकी बदबू के कारण वृक्ष बीमार हो गया और वह छींकने लगा। उत्तर ख, वृक्ष पर पक्षियों, गिलहरियों व अन्य जीवों का बसेरा था। उत्तर ग, वृक्षों में वातावरण को स्वच्छ शुद्ध करने की शक्ति होती है। उत्तर घ, बच्चे उसकी शीतल छाया में खेला करते थे तथा खेलते समय उनकी किलकारियों की ध्वनि से पेड़ प्रसन्न रहता था। बच्चों, अब मैं पाठ को आगे बढ़ाते हुए पाठ पढ़ना आरंभ करती हूँ। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में से देखकर पढ़ेंगे एवं समझेंगे। वृक्ष की दुर्दशा देख गांव के लोग डर गए। आज तक ऐसा न सुना था न देखा था। बच्चे तो क्या, बड़े भी वृक्ष के आसपास से गुजरते नहीं थे। एक तो गंदगी की मार, ऊपर से नितांत अकेलापन, वह उदास रहने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे। वृक्ष की ऐसी हालत देखकर वे चर्चा करने लगे। हमें गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए
कुछ करना होगा। यह विचार बाकी गांव वालों के सामने रखा गया। सबने मिलकर तय किया एक नया नाला बनाना होगा जिसकी राह भी अलग होगी। दिन बीतते गए, वर्षा ऋतु आई। अब पानी अधिक वेग से गिरने लगा और नाले का प्रवाह भी रुक गया और गंदा पानी भी रुक गया। पानी का स्तर बढ़ने के कारण आसपास के घरों में गंदा पानी भरने लगा। बस्ती के सब लोग जुट गए। बिना समय नष्ट किए वे नाला खोदने लगे। जब नाला खुद गया तो बरसाती पानी का प्रवाह नए नाले की ओर कर दिया गया। इससे पुराने नाले में पानी का प्रवाह रुक गया, गंदा पानी भी रुक गया। कुछ दिनों बाद धूप खिली। बारिश के पानी से पेड़ के आसपास की गंदगी धुल चुकी थी। वृक्ष नई कुंपलों से भर गया। बच्चे फिर उसकी छांव में खेलने लगे। पक्षी अपने डेरों में वापस आ गए। आसपास का वातावरण खुशहाल हो गया। बच्चों, अब मैं आपसे फिर कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपने पाठ को ध्यान से सुना और समझा होगा। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, गांव के लोग क्या चर्चा करने लगे? प्रश्न 2, वर्षा ऋतु के आने पर क्या हुआ? प्रश्न 3, बस्ती के सब लोग क्या करने में जुट गए? प्रश्न 4, गंदे पानी के रुकने के बाद वृक्ष की हालत में क्या सुधार हुआ? बच्चों, अब अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, गांव के लोग वृक्ष की बुरी हालत देखकर चर्चा करने लगे। शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी से जल्दी गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए कुछ करना होगा। प्रश्न उत्तर 2, वर्षा ऋतु आई, पानी अधिक वेग से गिरने लगा और गंदे नाली का प्रवाह भी रुक गया। लोगों के घरों में पानी भरने लगा। यह वर्षा ऋतु का ही प्रभाव था। उत्तर 3, बस्ती के सब लोग बिना समय बिताए दूसरा नया नाला खोदने में जुट गए। उत्तर 4, गंदे पानी के रुकने के बाद बारिश के पानी से पेड़ और उसके आसपास की गंदगी धुल चुकी थी। वृक्ष नई कोंपलों से फिर से भर गया। बच्चे भी अब उसकी छांव में खेलने लगे। पक्षी भी अपने कोठरों में वापस आने लगे। इससे वृक्ष के आसपास का वातावरण खुशहाल हो गया। बच्चों, अब तक आपने पाठ 2, छींकने वाला वृक्ष अच्छी तरह से पढ़ और समझ
लिया होगा। अब मैं कुछ शब्दों के अर्थ अपनी ओर से लिख रही हूँ। इस कार्य को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। शब्दार्थ: क बसेरा, ठहरना या रुकना। दुर्गंध, बदबू। ग शीतल, ठंडी। घ कचरा, कूड़ा। न रिसाव, बहाव। च एहसास, महसूस होना। छ दुर्दशा, बुरी हालत। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य करने के लिए दे रही हूँ। गृह कार्य: सब बच्चे पृष्ठ 12 पर दिए शब्दों के अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तथा संक्षेप में दिए प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जब हम पाठ को ध्यान से 2 बार पढ़कर समझ लेते हैं, तब हमें प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होती है। अतः स्वयं अध्ययन करना अति आवश्यक है। गृह कार्य फिर से मैं थोड़ा दे रही हूँ। पाठ बोध के अंतर्गत पृष्ठ 12-13 पर दिए प्रश्न 1, 2, 3 तथा 4 और 5 अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। अब सभी माता पिता से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे बच्चों को कार्य पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग दें। इस कार्य की उत्तर कुंजी आपको बृहस्पतिवार को भेजी जाएगी। धन्यवाद।